राष्ट्रीय सवर्ण दल के संस्थापक संयोजक डॉक्टर सीपी गुप्ता ने कहा कि आरक्षण समानता का आधार नहीं है। अगर यह समानता का आधार होता तो 70-80 साल क्यों नहीं हुआ। संगठन आरक्षण मुक्त भारत आंदोलन शुरू कर जिले, प्रदेश और देशवासियों को जागरूक करेगा। आरक्षण के विरोध में जन जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे लोगों को जानकारी हो सके। यह बातें उन्होंने रविवार को दुबई के पड़ाव स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में आरक्षित सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत यह रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। 1950 से शुरू हुई यह आरक्षण सरकार की मिलीभगत से अब तक हर 10 साल में संशोधन होकर चलाई जा रही है, जिसे सवर्णों पर थोप दिया जाता है। कहा गया कि जनवरी 2030 में यह आरक्षण समाप्त हो रहा है। इसको लेकर संगठन जन जागरूकता अभियान चलाएगा, जहां पूरे भारतवासियों को यह समझाना है कि जो आरक्षण है वह क्रीमिलेयर की तक ही रह गया है। यह बात तो कोर्ट ने कही है। आरक्षण समानता का आधार नहीं रहा है। आरक्षण सही सहायता दी जानी चाहिए, दोनों में अंतर है। कहा गया कि आरक्षण में अधिकतर अधिकार काटे जा रहे हैं, वह वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। सवर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा ने कहा कि आरक्षण मुक्त भारत के लिए पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। योग्यता एवं समानता युक्त भारत होना चाहिए। कहा गया कि आरक्षित सीटों के सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को आजाद करें। लोकसभा और विधानसभा में भी रोटेशन प्रक्रिया लागू की जाए। भुवनेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। ने बताया कि हमारे देश में जो आरक्षित सीटें हैं ये संविधान के मुताबिक हैं। संविधान का अनुच्छेद 334 क्या कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये जो है केवल 10 साल के लिए, राइट। ये जो शुरू हुआ सन 1950 से शुरू हुआ, तो हमारा संविधान जब चालू हुआ तो आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि ये इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में हर 10 साल बाद एक संशोधन किया जाता है, जो कि अननेचुरल। इसका सन 1950 से सन 1960 में, 60 से पहले हुआ, 70 से पहले हुआ, 80 से पहले हुआ, 90 से पहले हुआ, 2000 पहले से हुआ, 2010 से पहले हुआ, 2020 से पहले हुआ। अब ये जो है, अगर आप आर्टिकल 334 पढ़ें इस वक्त प्रेजेंट में, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये रिजर्वेशन जनवरी 2030 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। हमको जन जागरण करना है कि अगर मान लो हम अभी भी अगर आंदोलन नहीं करेंगे इसके विरोध में, तो ये एक बार फिर संशोधन होगा और ये जो है 2040 तक जाएगी गाड़ी। तो इस प्रकार जो संशोधन हो रहे हैं 7-8 बार एक ही आर्टिकल में, ये अननेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। हम लोगों को जो पूरी भारत की जनसंख्या है और उसके जो सभी सदस्य हैं, उन लोगों को समझाना है कि जो आरक्षण है ये केवल क्रीमी लेयर तक रह गया। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यही बात हम लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है ना, कोई समानता का कोई आधार नहीं है। समानता लाने के लिए आरक्षण अगर मान लो सक्षम होता तो अब 70-80 साल हो गए और इसमें अभी तक हमको समानता नहीं मिली, तो आगे भी मिलने की संभावना बहुत कम है। हम ये कहते हैं कि आरक्षण की जगह सहायता दी जाए। आरक्षण और सहायता में बहुत बड़ा अंतर है। सहायता हर वर्ग को देनी चाहिए, हर धर्म को देनी चाहिए, हर जाति को देनी चाहिए, और वो बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आरक्षण से अधिकार काटे जाते हैं और दूसरे आदमियों को दिए जाते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक की जरूरत है। यही हमें